बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब सलामती के साथ और खैरियत के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं अपने किचन में पिज़्ज़ा। तो इसके लिए मैंने लिया मैदा आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। छान के इसको मैंने रख लिया। तो इसको मैंने 2 पिज़्ज़ा तैयार करने हैं, तो इसलिए मैं आधा किलो मैदे से बना रही हूँ। तो इसमें डालते हैं सबसे पहले ये बेकिंग सोडा है हाफ़ टी स्पून, नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, और जो बेकिंग पाउडर है वो पूरा 1 टीस्पून लिया है। बेकिंग जो सोडा है हाफ़ टी स्पून लिया है और बेकिंग पाउडर पूरा 1 टीस्पून। इससे ये अच्छा सा राइस होगा और अच्छा सा सॉफ्ट भी और फूल भी जाएगा ये। तो ये इसमें डाल देते हैं। और ईस्ट लिया है मैंने पूरा 1 साशे लिया है, क्योंकि आधा किलो मैदा है। अगर मैदा कम हो तो आप इसको आधा साशे ऐड करें, तो ये इसको फूलने में बहुत हेल्प करता है। और यहाँ पे ऑयल लिया 2-3 टेबलस्पून। नीम गर्म पानी मैंने डाला इसमें, और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, इसकी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे मिक्स करती हूँ, और आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें प्लीज़। और यहाँ पे हमारी डो हो गई तैयार। इसको हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के थोड़ा सा मज़ीद में इसको गूंद के, तो इसको मैं इस बाउल में शिफ्ट करती हूँ। इसको भी अच्छी सी ग्रीस कर लिया ऑयल लगा के। तो इसको हमने रखना है चूल्हे के पास तकरीबन 1-1.5 घंटा। सर्दियाँ हैं इसलिए, वरना गर्मियाँ हों तो ये 15-20 मिनट या आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा ये राइस हो जाता है। तो इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा के, तो ऐसे रैप करके हम इसको रख लेते हैं। अगर आपके पास ये फूड रैप नहीं है तो आप अच्छे से किसी ढक्कन के साथ, आप इसको टाइट ढक्कन के साथ आप बंद करके आप चूल्हे के पास ही रख दें। तो दूसरी तरफ हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल लिया, छोटा सा 1 प्याज लिया है, और ये छोटा छोटा काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सोते करना है, इसका कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे इस ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने आलू लिया था 1, और इसको मैंने 50% तक बॉयल किया। चिकन के मैंने 2 पीस लिए थे, और ये भी मैंने बॉयल करके ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिए। तो आलू को जो है ना 50% तक ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। दूसरी तरफ खुशक धनिया कूटा हुआ 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा जो है वो भुना हुआ और कूटा हुआ 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ये मैंने लिए हाफ़ टीस्पून। अगर आप लोगों के पास दूसरी मिर्च अगर आपने डालनी है तो डाल लें, वो मैं नहीं ऐड कर रही। रेड मिर्चें जो तीखी वाली होती हैं, हम मिर्चें चूँकि कम खाते हैं तो आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीखा मसाला टेस्ट के लिए, और लहसुन और अदरक का पाउडर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून। अगर आपके पास अगर फ्रेश लहसुन अदरक है तो 1 टीस्पून भर के आप वो ऐड कर दें। ठीक हो गया जी। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि चिकन को हमने और उसको आलू को पहले पकाया भी है, तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। काली मिर्च कुटी हुई मैंने 1 टीस्पून डाली, और यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा ओरिगानो। इसमें चूँकि वो बाद में भी हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने वैसे थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो 1 मैंने ले ली हरी मिर्च, तीखी मिर्च है तो मैंने छोटी सी 1 लिया, और इसको बारीक बारीक काट के ये इसमें ऐड कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी डो कितनी अच्छे से राइज़ हुई है। तकरीबन 1.25 घंटा इसको मैंने चूल्हे के पास ही रखा है। तो ये अच्छी सी बिल्कुल राइज़ हो चुकी है। अब इसकी हम एयर निकाल लेते हैं। इस तरह से इसको एयर निकाल के इसको हम यहाँ पे रख के फिर थोड़ा सा मसल लेंगे। इसको थोड़ा सा आटा हम डस्ट कर लेते हैं, और इसके ऊपर इसको रख के थोड़ा सा मसल लेते हैं, ताकि इसकी बिल्कुल एयर निकल जाए, इसमें कोई एयर नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह मसल के इसको, तो
इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे, चूँकि मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं तो ये वैसे भी आधा किलो मैदा है, तो ये बड़े बड़े 2 पिज़्ज़ा इसके आराम से बन जाएंगे। तो इसको ऐसे हम पेड़ा बना लेते हैं बड़ा सा, अच्छे से इसको सीधा करके यहाँ पे रख के, तो दूसरी तरफ जिस ट्रे में मैंने बनाना है ना, उसको हमने ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया। तो इसके अंदर हम रखेंगे ये डो और इसको हम बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ था, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर इस मेथड के साथ ट्राई कीजिएगा। तो जो दूसरा पिज़्ज़ा है, ये मेरे पास नॉन स्टिक तवा मेरा ख़राब हो चुका है, लेकिन पिज़्ज़ा इसके ऊपर अच्छा सा बन जाता है, इसके ऊपर तवा पिज़्ज़ा जो। तो ये हम इसके ऊपर बना लूँगी, इसको भी ऑयल लगा के ग्रीस करके। तो दूसरे चूल्हे पे ये बन जाएगा, तो मुझे इस तरह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मैं एक देगचे में से एक बनाऊंगी, वो निकालूंगी फिर दूसरा, तो उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसको हम ऐसे फोक की मदद से इसके अंदर ऐसे सुराख कर लेंगे पूरे पिज़्ज़े के अंदर, ताकि इसमें एयर ना आए दोबारा पकते हुए। अब इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस, ये पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर हम हाफ़ में इसके ऊपर लगाऊंगी और हाफ़ जो है वो मैंने दूसरे पिज़्ज़े के लिए रखनी है, उसके ऊपर लगानी है। तो इसी तरह ये टॉपिंग जो मैंने बनाई है, ये भी हाफ़ में इसके ऊपर लगाऊंगी या हाफ़ दूसरे पिज़्ज़ा के ऊपर। तो ये मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, एक टमाटर लिया है रेड कलर का अच्छा सा, एक शिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी ये गोभी और एक छोटी सी गाजर, उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो ये सब्ज़ियां हैं इसके ऊपर, जो टॉपिंग मैंने और लगानी है मज़ीद उसके लिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सब्ज़ियां आप चाहें आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर हरा प्याज है तो आप वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास इस वक्त नहीं था, वो मैं नहीं लगा रही। तो बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड के साथ। ख़ासकर जो इसकी हमने चिकन और आलू के साथ वो बनाई है ना, उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। तो ऊपर हरी मिर्चें छोटी छोटी काटी हुई थोड़ी सी ये डाल दी, और ये चीज़ जो है आधी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, आधी मैंने दूसरे पिज़्ज़ा के ऊपर लगानी है। तो ऑलिव्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैं लगा रही हूँ, अगर नहीं है तो ये कोई ऑप्शनल है, ज़रूरी भी नहीं है। ऊपर ऑरिगेनो लीव्स ये लाजमी ऐड करें, इससे टेस्ट और खुशबू बड़ी मज़े की होती है। तो देगचा मैंने 5-7 मिनट पहले ही चूल्हे पे हल्की आंच पे रख लिया था, एक बड़े साइज़ का। तो इसके अंदर स्टैंड रख के, तो अब इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए तो तकरीबन 15 मिनट ही माशाल्लाह मैंने रखा, और हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर से इसका कलर, तो ये बिल्कुल बन चुका है, अच्छा सा तैयार हो चुका है ये। तो इसको हम अब निकाल लेते हैं। तो ये मैंने 2-3 जगह से ऐसे चेक किया है ना, तो ये बिल्कुल सही से पक चुका है, ये कहीं से भी कच्चा नहीं है। तो ये होगी इसकी फ़ाइनल लुक। दूसरा वाला पिज़्ज़ा भी हमारा तैयार हो चुका है, सेम ऐसे ही वो भी तैयार हुआ है। तो ये नीचे से भी जो है ना, इसका हल्का सा कलर इसका आया है, ज़्यादा इसको हमने कलर नहीं दिया नीचे से लेकिन हल्का सा कलर इसका नीचे से भी आया है, क्योंकि कच्चा ज़रा भी नहीं है, अच्छे से पक चुका है और बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी बनता है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कम खर्च में ये बनता है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो इसकी अब हम काट के थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा गर्मा गर्म तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।